जामताड़ा वो जगह जिसका नाम शायद ही किसी आदमी ने ना सुना हो। आज ये जगह फिशिंग और बैंक फ्रॉड का अड्डा बन चुका है। फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से ये जगह मशहूर हो चुका है। और आज हम इस जगह का नाम क्यों जिक्र कर रहे हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक्चुअली जामताड़ा के इन स्कैम मास्टरों ने एक नया फ्रॉड के तरीके को जन्म दिया है जो है ई सिम। आजकल ये ई सिम के जरिए लोगों के अकाउंट से चुटकियों में पैसों को उड़ा ले रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये ई सिम क्या है और कैसे इसके द्वारा लोगों के पैसे उड़ाए जा रहे हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये ई सिम होता क्या है। एक्चुअली ई सिम एक वर्चुअल सिम कार्ड है जिसमें कि आपको अपने मोबाइल में एक वर्चुअल सिम कार्ड को डालने की आवश्यकता नहीं होती है। बस ये एक चिप होता है जिसमें आपको अपने डाटा को इंस्टॉल कर देना होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि डीटीएच केबल के एसटीबी यानी सेट टॉप बॉक्स में एक फिजिकल आईडी कार्ड लगता है जो कंपनी को आपके अकाउंट और उसके रिचार्ज वगैरह की जानकारी देता है। लेकिन ये जो शाओमी, जियो और एप्पल के टीवी बॉक्स जो नए वाले आ रहे हैं इनमें कोई फिजिकल कार्ड को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसमें आपको अपने आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना होता है। यही फ़र्क है सिम और ई सिम में। जिन स्मार्ट वॉच में कॉलिंग का सिस्टम होता है उनमें ई सिम ही होता है। अब तो बहुत सारे स्मार्टफोन भी अब ई सिम सपोर्ट के साथ आने लगे हैं और एप्पल और गूगल के कुछ फ़ोन में तो दो सिम इसी तरह के काम करते हैं जिनमें एक फिजिकल सिम कार्ड रहता है और दूसरा ई सिम होता है। आप ई सिम का नेटवर्क भी बदल सकते हैं। जैसे आमतौर पर आप फ़ोन से पुराना सिम कार्ड निकाल कर नया सिम डालते हैं वैसे ई सिम को दूसरे नेटवर्क पर रजिस्टर भी करवा सकते हैं। तो चलिए आपको अब बताते हैं कि ये फ्रॉडस्टर इस ई सिम के जरिए फ्रॉड को कैसे करते हैं। एक्चुअली ई सिम एक्टिवेट करवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से संपर्क करना पड़ता है। उसके बाद आपको ई सिम के लिए एक रिक्वेस्ट डालनी होती है। यहाँ आपको पूरी केवाईसी डालनी होती है। उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलता है। इसे स्कैन करने पर आपको सब्सक्रिप्शन डेटा मिल जाता है और इसी डेटा को अपने स्मार्ट वॉच या स्मार्टफोन के ई सिम सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है। तो बस इसी ई सिम के तकनीक का इस्तेमाल कर ये फ्रॉडस्टर आपके साथ आसानी से फ्रॉड कर लेते हैं। ये आपके नाम पर ई सिम रजिस्टर करवा लेते हैं और आपको बहुत बड़ी चपत लगा देते हैं, क्योंकि जब आपकी OTP आपके मैसेज के जरिए ही आती है तो जिसके पास आपकी OTP उसके पास आपके मोबाइल की डिटेल्स, उसके पास आपका बैंक अकाउंट। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये खिलाड़ी आपके नाम पर ई सिम को रजिस्टर करवाते कैसे हैं। ये लोग सबसे पहले कुछ मोबाइल नंबर निकालते हैं, फिर इनको अलग अलग बैंकिंग ऐप्स में जाकर लॉगिन करते हैं और यहाँ ट्राई करते रहते हैं। इनमें से अगर किसी नंबर को डालने पर ऐप OTP मांग लेती है तो समझ लीजिए कि इन लोगों का काम बन गया और यहीं से ये लोग खेल शुरू कर देते हैं। फिर ये कस्टमर केयर वाले बनते हैं और आपको फ़ोन करते हैं। सिम कार्ड अपग्रेड कराने या KYC डिटेल को अपडेट कराने की बात करते हैं और आपको अपने भरोसे में लेने की कोशिश करते हैं कि ये बैंक से ही आपको कॉल किया गया या कस्टमर केयर से ही आपको कॉल किया गया है। और जब आप एक बार इनके झांसे में आ जाते हैं तो ये आपका ईमेल एड्रेस ले लेते हैं और वो वाला ईमेल एड्रेस जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर होता है। एक्चुअली ये इन फ्रॉडस्टर्स का टारगेट ये होता है कि ये आपको अपने मोबाइल से असली वाले कस्टमर केयर पर एक रिक्वेस्ट डलवा दें। ये रिक्वेस्ट होती है आपको अपने सिम को ई सिम में कन्वर्ट कराने की। ऐसा करने के लिए आपको अपने ईमेल एड्रेस पर ईमेल आईडी बदलवाने वाला टेक्स्ट लिखकर ईमेल कर देते हैं और फिर आपको उसे ऑफिशियल कस्टमर केयर को फॉरवर्ड करने को बोलते हैं। जब आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर आपका होगा तो मगर ईमेल आईडी स्कैम करने वाले की, तो फिर ये अपनी ईमेल आईडी से आपके टेलीकॉम ऑपरेटर को एक रिक्वेस्ट डाल देते हैं। आपके सिम को ई सिम में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इसके पास ना तो आपका सिर्फ बैंक अकाउंट आ जाता है बल्कि ईमेल एड्रेस से जुड़ा आपका जो भी चीज़ है वो सारा डिटेल्स इनके पास आ जाता है। तो इस प्रकार ये आपके मेहनत की गाढ़ी कमाई को चुटकियों में साफ कर देते हैं। चलिए दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि आप इस प्रकार के ई सिम वाले फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपको आपके मोबाइल पर जो भी ईमेल आ रहा है वो कंपनी के द्वारा भेजा जा रहा है या फ्रॉडस्टर के द्वारा। अगर फ्रॉडस्टर द्वारा भेजा जा रहा है तो इस ईमेल या इस प्रकार के ईमेल या किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। SMS या फिर ईमेल में जो लिंक आए उन्हें तब तक क्लिक ना करें तब जब तक कि ये आप कंफर्म ना हो जाए कि ये बैंक या फिर सही जगह से ही आए हैं। अगर आपको KYC के नाम पर AnyDesk या टीम व्यूअर जैसी कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने को कहा जा रहा हो तो उसे बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके बाद आपके स्क्रीन की मिररिंग उस फ्रॉडस्टर के मोबाइल में चली जाती है और आपकी सारी डिटेल्स वो अपने मोबाइल में देख पाता है। ये एप्लीकेशन दूसरे बंदे को आपके फ़ोन या लैपटॉप का रिमोट एक्सेस दे देती है, जो पैसा गायब होने के मतलब एक तरह से यहाँ आपके पैसा गायब होने के पूरे चांस आ जाते हैं। उसके बाद दूसरी तरह की जो फ्रॉड होती है उसमें कई बार हमें फ़ोन पर कोई एग्जीक्यूटिव या कुछ
इंस्ट्रक्शन दे देता है तो हमें समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, और ऐसे में हम थोड़े देर के लिए प्रेशर में आ जाते हैं और जो बताया जा रहा है वैसा का वैसा, मतलब बिना सवाल जवाब किए हम वैसे ही करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार का कभी भी काम नहीं करना है आपको अपने मोबाइल में। जब तक कुछ समझ ना आए, सामने वाले का दिमाग मस्त चाटते रहिए। अगर सामने वाला फ्रॉड है तो आपके सवाल का कहीं ना कहीं जवाब में वो अटकेगा ही अटकेगा। बाकी ऐसा कोई भी मामला आए तो सामने वाले को बोलिए कि 10 मिनट के बाद फ़ोन करें, और जब तक आप अपने किसी जानने वाले से इस बारे में या इन चीज़ों के बारे में डिस्कस ना कर लें कि देखो भाई ऐसी ऐसी मेरे पास कॉल आई है और ऐसा ऐसा बताया जा रहा है, ये सही है या फिर फ्रॉड है, तो इस प्रकार आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके साथ ई सिम का फ्रॉड हो भी जाता है तो आपको देरी से पता चलता है तो फ़ौरन ही आप अपने कस्टमर केयर को कॉल करके इसकी जानकारी दे दीजिए। ई सिम रिक्वेस्ट को हटाने के लिए आप कस्टमर केयर के नंबर पर नो सिम लिखकर मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं, आपको कैसे बचना है आप भी इन चीज़ों को जानते हैं, तो सचेत रहिए, सतर्क रहिए और इन फ्रॉडस्टर से दूर रहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस प्रकार की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।